देख रहे NBC 24 न्यूज़ में हूं आपके साथ सनी कुमार। पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि एग्जीबिशन रोड में 57,49,000 रुपये की लूट कांड का उद्भेदन पटना पुलिस ने कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा है पूरा मामला आए पहले देखिए। एक आनंद टावर कंटेनर शोरूम के बगल में उसके थर्ड फ्लोर पर एक स्टील इंडस्ट्री है, उसका ऑफिस है। स्टील इंडस्ट्री दुर्गापुर में उसका ऑफिस है। वहाँ पर अज्ञात अपराधियों द्वारा घटना किया गया है और लगभग 57 लाख रुपए की लूट की। इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से मेरे पास आया था, उस इन्फॉर्मेशन के आने के साथ ही हम लोगों को संदेह हुआ कि ये लूट की घटना तो नहीं है। मेरे पास 7 बजे शाम में कॉल आया है। कॉल आने के बाद हमको एक नंबर मिलता है और नंबर जो उस ऑफिस के केयरटेकर हैं उनसे बात करने के लिए उनको कांटेक्ट करते हैं। तो कांटेक्ट किया गया तो हमने कांटेक्ट के माध्यम से पता किया तो उन्होंने कहा कि यस घटना तो घटी है। तो क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन में कि आप लेट क्यों बताएं, पुलिस को ऐसे कौन बताता है, थाना में क्यों नहीं गए और हमको तीसरा आदमी से फ़ोन क्यों आ रहा है। तो संतोषकर जवाब नहीं मिला, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी घटना थी, 57 लाख की लूट की बात है, इंडस्ट्रियल रोड है, गांधी मैदान है, VIP इलाका है और वहाँ इतना पैसा होना स्वाभाविक भी है। यहाँ बहुत सारे बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, यहाँ इतना पैसा होता है। तो फिर हम लोग मौके पे गए थे, शादी में गए थे रात में। लगभग हम लोग 2 से 3 घंटा उस रात वहाँ थे। घटनास्थल का निरीक्षण हम लोग किए। बहुत ही ऊँची बिल्डिंग है आनंद टावर, उसमें लिफ्ट भी है, सीढ़ी भी है, हर फ्लोर पे CCTV भी है, कुछ कार्यरत है, कुछ नहीं भी है। तीसरे तल्ले पे ये एक मकान है, फ्लैट है जिसमें कि ऑफिस चलता है, उसमें सब ऑफिस ही है। लेकिन उसमें वहाँ तीसरे फ्लोर तक जाने के दौरान हम लोगों को ये एहसास हुआ कि यहाँ पे कोई भी आदमी किसी ऑफिस में आएगा और ऐसी घटना करके चला जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा असंभव है। अगर मेरे पास आता FIR किसके बयान पर होता? लूट हुआ, लूट वैसे हुआ। लेकिन चूंकि हम 7 दिन पहले अनुसंधान कर चुके थे, हमको 2 मिनट लगे खेल करने में। खुद प्लानिंग करता है, फिर पूरे बातों को बताता है पुलिस को। आखिर क्या मतलब इसकी मंशा की आखिर पुलिस का डर भी कोई चीज़ होता है ना। जैसे FIR लास्ट टाइम नहीं हुआ, इसको पता है ना कि बहुत कैश का डीलिंग है, FIR नहीं होगा। जनरली लोग बिजनेसमैन आप लोग देखते होंगे, ऐसी बात आती है कि कैश का जहाँ लूट वगैरह होता है तो वहाँ कम दिखाते हैं या कभी कभी नहीं दिखाता। इसको एक बार ऐसा अनुभव हुआ कि हमने लूट लिया, किसी को पता नहीं चला, दूसरी बार इसको लगा कि ठीक फिर से करते हैं, कर दिया इसने। इस बार दुर्भाग्य से FIR दुर्गापुर अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड, पश्चिम बंगाल। और क्योंकि रात का लेट हो गया था, हम लोगों ने तक किया करके दिन FIR होगा। और FIR ऐसे करने में क्योंकि ये कर्मी थे ये दोनों, तो दोनों लोग फिर अपने मालिक से बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, इस पर FIR होगा। FIR 2 को नहीं होता है, 3 को नहीं होता है, 4 को नहीं होता है। और लेकिन हम लोग अपना अनुसंधान प्रारंभ कर दिए हैं और हम लोग फिर CCTV फुटेजेस देखते हैं तो जैसे बहुत सारा चीज़ क्लियर होता है। जब सूचना दी गई थी हम लोगों को, तो लूट का जो तरीका था उससे भी हम लोग को भारी संदेह हुआ था। बताया गया था कि अज्ञात अपराध कर्मी लगभग 3:50 में ऑफिस में घुसते हैं। कैसे घुसते हैं? ये जो आदमी है जिसका नाम है रवि भास्कर, ये तगादा करके पटना के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हम लोग को जो सूचना है लगभग 40 रुपये। इस ऑफिस का बिजनेस काफ़ी बृहद है और फैक्ट्री है। तो एक दिन में अगर इसके पास 57 लाख रुपए है तो समझ सकते हैं कि महीने भर में कितना पैसा आता हो। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बस काम करता है, पिछले साल फरवरी से यहाँ काम करता है। राकेश भास्कर, रवि भास्कर किस पोस्ट पर है सर? पोस्ट थोड़ी है, ऐसे ही है। पोस्ट क्या है? FIR कौन है? FIR यही करेगा ना, तो ही इज द विक्टिम। इसी के बयान पे FIR है, लूट का FIR। बट ये जेल जाएगा क्योंकि इसी बात से बरामदगी हुई है और इसको चार्जशीट हम लोग। सर एक चीज़ पहले जो आपने केस का और वो FIR नहीं हुआ, उसके पहले सूचना पर कैसे? पुलिस तो सूचना तो बहुत सारी चीज़ करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको पता चल गया कि अपराधी यही लोग हैं। लेकिन हम पूछे किससे, खरे किसको? FIR तो हुआ ही नहीं। पैसों की बरामदगी करना चाहिए।
वैसा कि इसका डेरा है, इसके भाई लोग रहता है कदम कुआं क्षेत्र में, लॉज है बुद्ध मूर्ति के पास, वहाँ वहीं पे उसने एक झोला है, झोला में रख दिया। ये वो शराब का बोतल है जिसको उसने फोड़ के किया गया था, वीडियो को हम लोग देखे, तो ये इसका मोबाइल। इस घटना को हम लोग ने 1 तारीख से ही, जिस तरह से हम लोग को सूचना मिली थी, तो सूचना तो गंभीर थी। अनुसंधान में भले इस तरह की बातें आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने उसी दिन से टीम बनाया और लगातार इसकी मॉनिटरिंग हुई और कल FIR में कन्वर्ट हुआ ये, और कल रात में हम लोग बना। परसों कॉन्टैक्ट किया गया कि आप तक अपने अभी तक उस केस में आप लोगों ने कुछ किया नहीं, तो हम लोगों ने बताया कि FIR तो हुआ नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो अनुसंधान किया उससे स्पष्ट है कि खेल अंदर का ही है। तो फिर कल FIR हुआ, तो चूँकि उद्भेदन पहले हो चुका था, तो 2 से 3 घंटा लगा इसको ब्रेक करने में। कल दोपहर का FIR है, रात में 12 बजे इन्होंने बोला कि सर हम ही कराए थे अपने दोस्त को बुला के, और हम लोग ये मांग रहे थे और पैसा मेरे पास है, तो 40 लाख रुपया इसको मिला, लगभग 15 लाख रुपया वो दोस्त को उसने दिया है। 40 लाख रुपये बरामद कर लिया है। इसको हम लोग लूट का केस दर्ज किए हैं और उसमें ये जेल जा रहा है। इसके दूसरे जो अपराधकर्मी हैं, दोस्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए वो छापेमारी कर रहे हैं। ये है रैली गांव के, NTPC थाना का रैली गांव है, वहाँ का रहने वाला है, B.Ed किया हुआ व्यक्ति है, नौकरी नहीं करता है, तैयारी करने की बात करता है, दिमाग से तेज है। दूसरा सहयोगी इसका है ऑफिस में, अपराध में नहीं, श्रीकांत शर्मा है, ये जमशेदपुर का रहने वाला है। ये भी 2 साल से लगभग इस एजेंसी के ऑफिस में एग्जीबिशन रोड में काम कर रहा है। उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले साल नवंबर माह में भी ऐसी घटना घटी, जो अगेन रिपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि लूट तो थी नहीं, अंदर की बात थी, और चूँकि कैश का डीलिंग होता है, तो हो सकता है कि FIR करने वाले ने सोचा हो कि FIR नहीं किया जाए, लेकिन इस बार चूँकि पुनरावृत्ति हुई घटना की, तो FIR हुआ और इस तरह से इसका उद्भेदन हुआ। तो बेसिकली ये एक गबन के रूप में बाद में निकल के आया और लूट का इसको रंग देने का प्रयास किया गया था, और FIR हो जाने के बाद विदिन 2-3 आवर्स इसका हम लोग हालांकि और जैसे घुसता है तो उसकी पीठ के पीछे 3 लोग इसको धक्का देकर ऑफिस में घुस जाते हैं और अप्रत्याशित रूप से, जैसे आप लोग कभी नहीं सुने, 10 साल की नौकरी में पहली बार ऐसा सुना है कि एक शराब का बोतल उनके पास होता है, उसको वो खिड़की में फोड़ते हैं और शराब इसके देह पर डाल देते हैं, तो बोलते हैं पैसा दे देने तो आग लगा देंगे। पैसा दे देता है और फिर वो लोग चले जाते हैं। ये पूछने पर कि तुम बाहर निकल के हल्ला काहे नहीं किया, इसने कहा चूँकि बिहार में शराबबंदी है, तुम बाहर निकलते तो पुलिस को डर नहीं होता। तो अपने आप में अजीब टाइप का ये जो घटना का विवरण है इस व्यक्ति ने दिया। हम लोग जब CCTV फुटेजेस देखे तो उसमें दिखा कि अपराधी जो हैं वो ठीक उसी टाइम पे बिल्डिंग में आते हैं जिस वक्त ये तगादा करके स्कूटी लेके घुसता है। इसका मतलब उनको पहले से पता था कि कब यहाँ आने वाला है। उसका स्कूटी अंदर जाता है और अपराधी पैदल पीछे आते हैं। अपराधी हवाई चप्पल पहने हुए हैं, लोअर पहने हुए हैं, टी-शर्ट पहने हुए हैं, टोपी पहने हुए, मास्क पहने हुए हैं। सीढ़ी के रास्ते अपराधी आते हैं। किसी तरह का फोर्स एंट्री नहीं है, दिखाई दे रहा, आराम से ऑफिस में घुसते हैं। और सबसे बड़ी बात है, घटना करने के बाद बिना किसी दबाव के आराम से निकलते हैं, पैदल, बिना किसी हड़बड़ाहट के, बैग के पीठ पे बैग लटका के और एडिशन रोड के रास्ते जमाल रोड की तरफ होते हुए स्टेशन की तरफ जाते हैं और वहाँ से ऑटो पकड़ के चले जाते हैं। उनको किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं है कि पीछे से हमको दौड़ा देगा आदमी, पीछे से हमको बिल्डिंग से बहुत सारे लोग दौड़ा के पकड़ सकते हैं। एडिशन रोड भारी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग पुष्ट हो गए थे 5 तारीख 6 तारीख तक कि होना ये अंदर का खेल है, लूट की घटना तो ये नहीं है। तो आपने देखा किस तरीके से पटना SSP ने सब पूरे मामले का खुलासा किया है। आपको बता दें कि यह जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में जो कंप्लेनर है वही आरोपी साबित हुआ है और ये मामला करीब 7 दिन पहले हुआ था, लेकिन FIR दर्ज नहीं होने के कारण अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। और जब कल FIR दर्ज होता है, यानी कि बीते दिन FIR दर्ज हुआ, फिर आज उसका खुलासा होकर पटना SSP ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए जेल भेज दिया है, जो कि इसमें मुख्य आरोपी है। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।